अब हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लो एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए इक्वल टू 2 by 2 का ऑर्डर दे रखा मैट्रिक्स, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, मतलब 2a का जो भी वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई a का डिटर्मिनेंट की इक्वल्स टू आना चाहिए दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS। तो हमने LHS लिया जिसमें 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले 2a लिया हमने। 2a का मतलब 2 मैट्रिक्स ये, तो 2a की वैल्यू जो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आएगी 2 4 8 4, ये 2a का मैट्रिक्स फॉर्म आ गया है। अब 2a का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2a का क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट। तो इधर भी डिटर्मिनेंट साइन, इधर भी डिटर्मिनेंट साइन, क्योंकि मैट्रिक्स बॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के साइन पे। फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -32। तो इससे क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू -24। तो 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई। अब RHS को लेते हैं, RHS में क्या है, 4 मल्टीप्लाई a का डिटर्मिनेंट, तो पहले a डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो a का डिटर्मिनेंट का साइन लगाया इक्वल्स टू इसी बॉक्स पे हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया, ये डिटर्मिनेंट का लाइन साइन सीधे सीधी लाइन रहेगी। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 8, तो -6 आ गया। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई इधर करा, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करके हमने -24 लिया है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, -24। तो LHS टू RHS आ गया। अब देखो क्वेश्चन दूसरा कैसे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़, अगर ये भी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये भी डिटर्मिनेंट है, तो मैट्रिक्स की तरह ये इक्वल टू ये नहीं होगा, ये इक्वल टू ये नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा, और डिटर्मिनेंट में इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -24, तो इससे वैल्यू आएगी -18, 2x² -24। इसको जनरल सॉल्व करेंगे, -24 को इधर लेके प्लस माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा 2x²। तो फिर यहाँ पे डिवाइड होकर 3 आ गया, तो ये अंडर रूट प्लस माइनस √3 की वैल्यू x की आ जाएगी। तो ऐसे हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल है लेकिन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब 2 by 2 का ऑर्डर तो हो गया, हमने डिटरमिनेंट निकाला था। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का निकालना है हमें। तो फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 3 by 3 का, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 2 3 5 जो वैल्यू है हमने लिख दिया। अब इसमें कैसे हमें करना है, ए डिटरमिनेंट तो ये एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है, 2 को हम पहले लिखेंगे, हम रो को ले लेंगे, पहली रो को हम ले लेते हैं 2 3 5, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5। लेकिन जो बीच वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके लेना होता है हमेशा, ये हमेशा बीच वाले का हमें क्या साइन, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है, और इन दोनों की वैल्यू एज इट इज़ लेते हैं। तो देखो 2 को एज इट इज़ लिया है, 3 को -3 ले लिया है, और 5 को +5 ही रहने दिया है। फिर हम दो डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाते हैं, फिर डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाते हैं, फिर डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाते हैं। अब 2 के साथ ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो 2 जो है, 2 के साथ जो रो है और जो कॉलम है उसे छोड़ दो, इन चारों को हमें इसमें लिखना है, डिटरमिनेंट में 2 by 2 का बनाना पड़ता है। फिर 3 हमने लिया है यहाँ पे, तो 3 के साथ ये रो है और उसी का कॉलम 3 के साथ, इन दोनों को हमें छोड़ना है, तो 0 6 2 4, 0 6 2 4। अब हमने यहाँ पे 5 लिया है, 5 के साथ जो 5 की रो है, 5 का कॉलम है, उसे छोड़ के इन चारों को वैल्यू को यहाँ लिख लो। फिर उसके बाद जनरल सॉल्व करना है, 2 को 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4, और फिर माइनस आता है और ये दोनों मल्टीप्लाई करके -6 आएगा, तो वो +6 बन जाएगा। साइन कन्वेंशन पे थोड़ा ध्यान देना है, -3 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 0, -2 6 12, फिर 5 का 5 लेना है, इसको -1 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही, और माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो जनरल इसे सॉल्व करके जो साइन कन्वेंशन के साथ 46 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है हमें, -1 6 ये वैल्यू दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने सेम एज इट इज़ फिर से लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन चेंज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 को ऐसे एज इट इज़ ले लिया, फिर बॉक्स बना लिया, फिर प्लस का 6 है, इसको -6 क्योंकि साइन बदल के लेना है, ये बॉक्स बनाया, और ये -2 है तो उसको एज इट इज़ -2 लेना है, फिर बॉक्स बना लिया। फिर इसके बाद कि कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, -1 के साथ रो और कॉलम छोड़ दो, ये चारों वैल्यू को इसमें लिख दो, 6 के साथ ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो 2 1 4 -3, 2 1 4 -3। अब यहाँ -2 था, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, इन चारों को लिखना है 2 1 4 1। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, -1 एज इट इज़,
इसको इससे मल्टीप्लाई करके -3, फिर माइनस फॉर्मूले का आता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1 × 1 1। तो ऐसे ही हमने इसको भी सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई 68 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है 68। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करके डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर वो 0 की वैल्यू ना आए तो उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाए 0 आ जाए। चलो इस पर क्वेश्चन हम चेक करते हैं कैसे आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, द मैट्रिक्स जो ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, इज सिंगुलर। इस सिंगुलर का मतलब क्या है कि फॉर सॉल्यूशन में फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो ये है जो यहाँ से ले ली हमने इक्वल टू 0। इसको जनरल हमें सॉल्व करना है, जैसे हमने पीछे 3/3 का हमने सॉल्व किया था डिटरमिनेंट। 1 को एज इट इज़ लिखना है, फिर बॉक्स बनाना है। ये -2 है तो इसका साइन चेंज होगा +2 एज इट इज़, और ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ले लेंगे एज इट इज़ बॉक्स। फिर इसमें 1 के साथ रो और कॉलम छोड़ देंगे, इन चारों को लिखना है, इन चारों को लिख दिया। ये वैल्यू ऐसी आ गई है, इसको हटाने छोड़ देना है, मतलब उसके रो को उसके कॉलम को। तो 1 1 x -3 1 1 x -3 +3 को एज इट इज़ रो और कॉलम है ये चारों वैल्यू। तो 1 के साथ जब ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और फिर आता है फॉर्मूले का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, फिर +2 एज इट इज़, इन दोनों मल्टीप्लाई करके -3, इन दोनों मल्टीप्लाई करके -x, फिर ये वैल्यू ऐसे आ गई इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करके हमें 6 से 6 कट हो गया, -8x = 8, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें करना है। इसके हिसाब से हमें 2/2 का भी और 3/3 के भी क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। फिर मैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करना है। यहाँ और यहाँ इसकी पिक्स मैं भेज रहा हूँ तुम सबको।